My name is Anupa Singh, your maths class. Today I am going to teach you lesson 3rd, number of thousand. Number of thousand. Numbers of thousand में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 में क्या रीड किया था? ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर यानी नंबर को हम जब किसी क्यू में लग जाते हैं, किसी सीक्वेंस में लग जाते हैं, तो उस नंबर को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं. मतलब काउंटिंग वे में हम 1 2 बोलते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर में हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट से लेके 20th तक का ऑर्डिनल नंबर हमने लर्न कर लिया है. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर फ्रॉम 1 to अप टू 1000. नाउ द टॉपिक इज, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या रीड करेंगे? रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स ऑफ द 1000, नंबर नेम एंड न्यूमेरल्स, expansion of the number with the respect of the place values, and the counting and the regrouping into hundreds, tens and ones. यहाँ पे हमने सबसे पहले सीखना है कि नंबर्स को राइट कैसे किया जाता है, यानी कि लेके 1 से लेके आपका 1000 तक का जो नंबर्स है उसको राइट कैसे किया जाता है, नंबर्स नेम में उसको कैसे लिखा जाता है, नंबर्स में कैसे लिखा जाता है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है मतलब बड़े रूप में कैसे लिखा जाता है, और फिर उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है. फिर काउंटिंग करेंगे, कैसे उसको काउंट किया जाता है, उसका रीग्रुपिंग यानी फिर से उसको अरेंज कैसे किया जाता है, कैसे हंड्रेड्स में, टेंस में एंड वंस में. लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था? टेंस एंड वंस हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 1 में. क्लास 2 में हम अभी क्या पढ़ेंगे? रीग्रुपिंग यानी हंड्रेड्स को भी पढ़ेंगे, टेंस को, वंस को. इसका रिवीजन हो जाएगा टेंस वंस का. कंपेयरिंग नंबर यूजिंग द प्लेस वैल्यू, कैसे प्लेस वैल्यू से किसी भी नंबर को ग्रेटर एंड स्मॉलर हम बता सकते हैं, वो सीखेंगे. काउंटिंग इन द डिफरेंट वे, क्या तरीका होता है काउंटिंग करने का. एंड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 1000 तक जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं. फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ एंड विदाउट रिपीटेशन, मतलब जब हम किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा 2 या 3 डिजिट का, तो हम कैसे उसको फॉर्म करेंगे, यानी कि कैसे उसको चेंज करके लिखेंगे, कैसा उसका तरीका होता है लिखने का. ये सब हम किस में सीखेंगे? इस चैप्टर में सीखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स अप टू 1000. रीडिंग न्यूमेरल्स, ठीक है, रीडिंग नंबर्स, सॉरी, मतलब नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, मतलब जो 1000 तक का नंबर्स होता है उसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं. ठीक है, डू यू नो हाउ मेनी वंस मेक अ 10? 110, यानी कि एक 10 में यानी 110 में कितना आपका वंस होगा? तो ऑब्वियसली 10 वंस होगा ना. सपोज करिए कि आपके पास एक क्या है, 10 रुपीज़ का नोट है. ठीक है, एक 10 रुपीज़ का नोट है, तो उसमें आपका कितना 1 रुपीज़ का कॉइन होगा? तो ऑब्वियसली 10 कॉइन होगा. ठीक है, 10 रुपीज़ है तो इसमें कितना कॉइन होगा? 10 कॉइन्स होगा ना. तो आप उसी तरह समझ लो कि अगर कोई भी टेंस है वो एक है तो उसमें कितने वंस होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो एक होगा वो 10 होगा, तभी जाके एक 1 10 होगा, यानी एक 10 होगा या 1 10 होगा. ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 10 रुपये में कितने 1 रुपये के कॉइन होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? 10 1 रुपये के कॉइन होंगे तभी 10 रुपया होगा. ठीक है, 1 + 1 1 1, यानी कि 1 को कितने टाइम्स जोड़ोगे? 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़. ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या नंबर्स में भी क्या करते हैं? टेंस का वैल्यू क्या होता है? वो 10 वंस के बराबर. 110 का वैल्यू क्या होता है? 10 वंस के बराबर. ओके, ऐसे हम लोग राइट करते हैं. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मेनी टेंस मेक अ 100? मतलब 100 में कितने टेंस होते हैं? 100 में कितने टेंस होते हैं आपको पता है? 100. सपोज करो ये 100 है तो उसमें कितने 10 होंगे? तो 100 में 10 × 10, यानी कि 10 जो होंगे वो 10 टाइम्स होगा, तो भी क्या होगा? वो 100 हो जाएगा. यानी कि 100 रुपये में कितने 10 के नोट होते हैं आप बताइए? तो 100 रुपये में
कितने 10 के नोट होते हैं? तो 10 होते हैं ना। अगर आपको 100 रुपये का आपके पास 1 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का नोट है, आप दुकान से क्या करोगे, उसको चेंज कराओगे 10 रुपीज़ में, तो वो कितना आपको 10 रुपीज़ आपको रिटर्न करेगा दुकान वाला, मतलब कितने में चेंज करेगा? तो इस एग्जैक्टली 100 रुपये का अगर चेंज कराओगे 10 रुपये के नोट में तो आपको 10 नोट्स मिलेंगे ना। तो ये होगा आपका 100। ओके, 100 इंटू 10 इंटू 10, 100 इक्वल टू 100। यानी कि अगर आपके पास क्या है 100 है तो उसमें आपका कितना इक्वल होगा? 10 होगा, तो वो जाके 100 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर आपके पास रुपीज है उससे एग्जाम्पल ले सकते हो, 100 का रुपीज ले लो और शॉपकीपर के पास जाके उसको चेंज करवा लो 10 रुपीज़ के नोट में। तो देखो आपके पास कितने रुपीज़ आते हैं, तो 10 के आपके पास 10 रुपीज़ आएंगे। 10 के आपके 10 रुपीज़ का नोट आपके पास कितना रिटर्न आएगा? 10 आएगा। ठीक है, डू यू नो हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1000? आपको पता है कि एक मतलब 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, उसको 1000 का नोट ले लेना है और जाके उसको चेंज करा लेना है। तब हम उसको चेंज कराएंगे तो हमें कितने में चाहिए? 10 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में। तो हम 100 रुपीज़ को क्या करेंगे, 100 रुपीज़ का नोट 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 100 को 10 से कर लोगे 1000 है ना, फिर 001 000 1000 आ गया। ठीक है, यानी कि 1000 में 100 के 10 नोट्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या पता हमको चल गया कि 1 टेंस में 10 वंस होते हैं, 100 में 10 होता है, यानी 10 जो होता है वो 10 टाइम्स होता है। उसके बाद 1000 में कितने 100 होते हैं? तो 1000 में 10 100 होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? रीग्रुपिंग करना, कि अगर आपके पास 1000 है तो आप उसको 10 में 100 में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स? 10 टाइम्स करेंगे तो वो 1000 आ जाएगा। 3 digit numbers has a 3 place. Okay, 3 digit numbers as a 3 place. Example 1, 10 and 100. जब हमारे पास डिजिट कितना होता है? 3 होता है, 1 2 3, तो 3 डिजिट होता है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ये 1s हो जाता है, ये 10s हो जाता है और ये 100 हो जाता है। लेट्स काउंट एंड राइट द न्यूमेरल्स एंड द नंबर नेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? न्यूमेरल्स को काउंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक नंबर्स दिया हुआ है, सपोज करिए 126 है, तो आपको उसको काउंट करना है। तो आप कैसे काउंट करोगे? ये आपका 1s हो गया, ये 10s हो गया और ये क्या हो गया? 100 हो गया। तो आप कैसे लिखोगे? 100 2 10s 6 1 100 2 10 6 1s। अगर आप मतलब 3 डिजिट है आपके पास, सपोज करिए 1 2 3 डिजिट है, तो जो भी होगा उसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे डिवाइड करेंगे? हम जब भी प्लेस वैल्यू से उसको काउंट करते हैं तो ये इधर राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाला 1s होता है, सेकेंड वाला 10s होता है और थर्ड वाला 100 होता है। तो 100 2 10 6 1s, मतलब अगर आपको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? 100 से स्टार्ट करोगे। 100, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1, तो 1 किस पे आ रहा है? 100 पे, तो क्या लिखेंगे? 100। 2 किस पे आ रहा है? 10s पे, तो 2 10s। ओके, और 6 किस पे आ रहा है? तो 1s पे, तो 6 1s। 100
2 10s 6 1s, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 126, 126। अब इसको भी आपको क्या लिखना है, नंबर्स नेम में लिखना है। तो ये हो गया आपका वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो 100 से आ रहा है, यानी 3 डिजिट का नंबर जब भी स्टार्ट होगा किससे होगा, 100 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको नंबर्स में 400 463। उसके बाद ये क्या है 200 289। और इसको कैसे लिखेंगे 3, ये किस में, वंस पे, ये टेंस पे और ये 100 पे। तो क्या लिखेंगे 3 सॉरी, यहाँ पे हम नंबर्स नेम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे FOUR 400 और यहाँ पे लिखेंगे हम 200 और यहाँ पे हम लिखेंगे 300 354। तो ये नंबर्स नेम में क्या होगा 354 और ये 463, 289, 354। तो ये हमारा नंबर्स नेम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेट्स काउंट द न्यूमेरल्स एंड नंबर्स नेम। इसको भी नंबर्स नेम में लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे 700 726 726। Now next EIGHT 800 815 815। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है टेंस, वंस एंड 100। तो यहाँ से भी स्टार्ट होगा किससे होगा 600। तो हम क्या राइट करेंगे पहले 600 सॉरी 615 है, 50 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 15 है। ओके तो हम क्या लिखेंगे 615 ओनली, 615 900 36 936।
तो जब भी हम किसी भी नंबर्स नेम को लिखेंगे तो पहले उसका प्लेस वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 100 पे, तो स्टार्ट किसे करेंगे 100 से। तो 100 के प्लेस पे कौन है, 9 है, 10 की प्लेस पे क्या है 3 है, और 1 की प्लेस पे 6 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 36 आपको पढ़ने ही आता है पहले से नंबर्स नेम में, तो ये 36 हो गया। फिर हमें जो आगे लग गया 3 डिजिट में, तो इसको बोलेंगे 100 में। तो 936 ones, tens and 100, तो 936, 615 and 815 and 726. तो numbers name is completed. Now let's go second slide. Write the numerals. Write the numerals. One is done for you. Okay? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमेरल्स हमारे सामने लिखा है, हमें नंबर्स को बताना है। ठीक है, तो न्यूमेरल्स हमारे सामने राइट है, हमें नंबर्स बताना है। 500 तो 5 लिखेंगे, और ये थर्ड प्लेस पे होगा। ओके, ये थर्ड प्लेस पे होगा। 1 2 3 नाउ 1 2 3, तो ये 535, तो 535 को 35 लिखेंगे, और फिर 100 की जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, 260, तो 200 क्या लिखेंगे 200, और 60 60, एंड 930 ओके 930, एंड 629 6 की जगह पे 600, और 29 तो आपको पता है कैसे राइट करते हैं, तो ये हो गया आपका 629। तो ये हमारा न्यूमेरल्स कंप्लीट हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। प्लेस वैल्यू, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? नाउ रीड दिस। Place value is the numerals depends upon its place or position in the numerals. मतलब जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 576, अरेंज द नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 3 बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा है ones, tens and 100। तो 100 की प्लेस पे क्या है 5 है, 10 की प्लेस पे 7 है, और 6 की प्लेस पे 1 की प्लेस पे 6 है। तो इसका मतलब है ये 1s है और ये 10s है, और यानी कि इसके रूम्स में कितने लोग आ सकते हैं 1s, और इसके रूम में कितने लोग आ सकते हैं 10s, और इसके रूम में कितने लोग आ सकते हैं 100। ठीक है, तो ये इसका क्या है प्लेस वैल्यू है। 576 is a digit, 6 is the column of ones। जो 6 राइट किया हुआ है, जैसे 576 है, ये वंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, और ये है टेंस प्लेस पे, और ये 100 प्लेस पे। 3 डिजिट्स का नंबर होता है, तो हम जब भी उसको अरेंज करते हैं तो नंबर 3 जो होता है राइट टू लेफ्ट करते हैं प्लेस वैल्यू को, तो ये वंस पे क्या आएगा 6, और टेंस पे 7, और 100 पे 5। The 6 is the digit 6 is the column of ones। जो आप यहाँ पे देख रहे हो आप 6 क्या है ones है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है इसका 1s है। So the place value of 6 is 6। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 6 का 6 होगा, क्योंकि 1s प्लेस पे है। तो 1 प्लेस पे क्या करते हैं, इसको 1 से इंटू करते हैं, 10 प्लेस को 10 से इंटू करते हैं कोई भी नंबर्स को, और फिर 100 को 100 से करते हैं। ठीक है, The 7 digit is the value of column of 10। जो 7 है वो किस पे है 10s प्लेस पे है। So its place value of 7 is 10s, यानी कि जो 7 है वो 10s पे है, तो इसको 10 इंटू क्या करेंगे 7 इक्वल टू क्या आएगा 70। ओके, The digit 5 is in the volume of the 100, so the place value of 5 is 100। 7 फिर आपका क्या है 5 जो है वो 100 पे है, तो हम उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को 5 से, तो कितना आएगा आपका 500। ठीक है, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू हम किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू
फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ न्यूमेरल्स इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि जो फेस वैल्यू होता है वो उस नंबर का सेम नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 842, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 4 इज 4 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। ठीक है, तो जब भी फेस वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, सपोज करिए 842 है तो इसका प्लेस वैल्यू हम क्या कैसे निकालते हैं, ये वंस पे है तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये टेंस पे है, ये टेंस पे है तो इसको 10 से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40, और यहाँ ये क्या है 100 पे है तो हम इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 800। ठीक है, तो अब अगर आपको फेस वैल्यू निकालना है तो जो फेस वैल्यू होता है वो जो नंबर का सेम नंबर होता है। जैसे 8 का क्या होगा, 8 का 8 फेस वैल्यू होगा, 4 का 4 फेस वैल्यू होगा और 2 का 2 फेस वैल्यू होगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट ऑफ कंप्लीट द चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ, जो सर्कल किया हुआ है उसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे इसमें क्या है 5 8 9 है तो 8 का आपको प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 किस पे है, टेंस पे है तो क्या करेंगे हम 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 100 पोजिशन पे है, यहाँ चार्ट में दिख रहा है ना, ये 100 पोजीशन पे है, क्या नंबर्स क्या है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 200 और 200, यानी कि इसको हम किससे करेंगे, 2 को हम 100 से क्या करेंगे इंटू करेंगे, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। ठीक है, ये है आपका वंस पे, ये चार्ट में है वंस पे क्या है, कौन सा नंबर है 5, तो 5 जब वंस पे है तो इसको हम किससे करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 5, तो 5 का 5 ही होगा। ठीक है, फिर है आपका ये 100 पे कौन सा नंबर है 4। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू इसके क्या है 100 है तो 4 इंटू 100 इक्वल टू 400, या फिर हम नंबर्स में लिख सकते हैं इसको FOUR 400। Write the place value for the given 3-digit numbers, 1 is done for you। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू फिर से हम लोगों को क्या करना है, राइट करना है, तो 514, तो यहाँ पे एक जो है सॉल्व किया हुआ है, 4 है कितने पे, वंस पे, ये है टेंस पे और ये 100 पे, तो 4 वंस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 है उसको, उस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो सेम नंबर, वो नंबर्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 का 8 राइट होगा, फिर 8 को हम क्या करेंगे, ये वंस है और ये 10 और ये 100, तो 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आएगा हमारे पास नंबर 60, और ये 3 है वो किस पे है 100 प्लेस पे है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 3 को तो क्या आएगा 300। 60 और ये आपका 300। फिर ये है वंस, टेंस, 100, तो वंस का 1 से इंटू करते हैं तो 5 आएगा, 4 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 40, एंड 2 को 100 से करेंगे तो क्या आएगा 200। ठीक है, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 एंड 4 इंटू 10 इक्वल 40 एंड 200 इंटू 2 इंटू 100 200। ठीक है, फिर भी इसको करना है वैसे ही 6 10 100 5 60 10
5, 60 एंड 600। तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसको उसी से करेंगे। वंस है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे ऐसे, 6 को 10 से करोगे तो क्या आएगा 60 एंड 6 को करोगे 100 से तो क्या आएगा 600। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस हो गया प्लेस वैल्यू का। नेक्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कॉलम डिजिट, कलर्ड डिजिट, सॉरी कलर्ड डिजिट को आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। तो 6, 5, 6, 3। तो यहाँ पे हमको किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, कलर्ड डिजिट का। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 है। 6 किस पे है, इसको वंस करेंगे, टेंस और 100। तो 5 यहाँ पे किसका आएगा, 6 का 60 होगा एंड 4 1 प्लेस पे है तो 4 का 4 होगा। आप ऐसे भी डिनोट करके राइट कर सकते हो, 4 का 4 होगा। ठीक है, 3 का आपका क्या होगा, 3 10 प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 एंड 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। नाउ द राइट द फेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट, जो सर्किल किया हुआ है उसको आपको फेस वैल्यू लिखना है। तो फेस वैल्यू एज इट इज नंबर होता है, जैसे 1 का 1, 7 का 7, और प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, उसके जो पोजीशन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 होगा, 8 का यहाँ भी 8 होगा, 2 का 2 एंड 7 इज टू 7 एंड 6 इज टू 6। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे क्या है आपका डिजिट, 3 डिजिट है तो ये 1s पे होगा, ये 10s पे होगा और ये 100 पे आपको नोन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 प्लस 4 10s एंड 7 1s। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 600 प्लस 4 10s यानी 40 एंड 7 1s। ठीक, आप उसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 7, 800 एंड 4 10s 0 1s, 800 4 10s 40 एंड 0 1s का 0, 900 8 10s 2 1s, 980 plus 2, now a 982। नाउ द क्लास, आपका जो है नंबर्स ऑफ द 1000, इसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा, अभी हमने यहाँ पे आपका पढ़ा प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, प्लेस वैल्यू इज द नंबर न्यूमेरल्स डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द न्यूमेरल्स। तो प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी न्यूमेरल क्या करता है, डिपेंड करता है कि उसका प्लेस का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 3 डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, 1s 10s एंड 100 तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका जब भी आपको ऐसे नंबर्स नेम लिखना हो तो आप उसके डिजिट को काउंट करोगे और उसके बाद देखोगे उसका पोजीशन क्या है। उसका पोजीशन मतलब 1s पे है, 10s पे है, क्या पे है, उसको उसके बाद उसके पोजीशन से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में जो नंबर होता है वो एज इट इज नंबर आ जाता है। जैसे 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, किसी भी पोजीशन पे, या वो 100 पे हो या 1000 पे हो या फिर 10s पे हो, उसका जो फेस वैल्यू होता है वो सेम नंबर होता है। ओके,